Assalamu alaikum everyone. My name is Hamid Hussain and today we are going to learn about banking. This is our first lecture and we are going to learn what is banking. अगर मैं आपसे पूछूं कि बैंकिंग क्या है, चलिए इसे एक सिनेरियो के ज़रिए समझते हैं। आप मुझे बताएं कि एक शख्स है जो कि आपके मोहल्ले में है और आप उसके पास अपने पैसे रखवाते हैं कि भाई ये पैसे रख लो और मुझे जब ज़रूरत होगी तो मैं आपसे ले लूँगा। तो क्या वो शख्स बैंकिंग कर रहा है? एक और शख्स है जो कि आपके ही इलाके में रहता है। ये शख्स क्या करता है कि ये शख्स लोगों को कर्ज देता है और उस कर्ज पर थोड़े से पैसे चार्ज करता है। तो क्या वो बैंकिंग कर रहा है? इसी तरह से एक और शख्स है, वो इलाके में आपको सामान दे रहा है किस्तों पर। तो क्या वो बैंकिंग कर रहा है? यकीनन आपका जवाब हाँ होगा कि ये तीनों शख्स ही बैंकिंग कर रहे हैं। तो बिल्कुल हमारे पास हमारे एतराफ़ में लोग बैंक के किसी न किसी फंक्शन को परफॉर्म कर रहे होते हैं और यही असल में बैंकिंग है। चलिए पढ़ते हैं कि बैंकिंग क्या है, लेकिन उससे पहले हमें समझना होगा कि बैंक क्या है। अ बैंक इज़ एन इंस्टीट्यूशन विच डील्स इन मनी। तो बहुत आसान अल्फाज में हर वो इदारा जो कि पैसे में डील कर रहा हो उसे हम बैंक कहेंगे। फर्दर एक और डेफिनेशन देखते हैं। अ बैंक इज़ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच रिसीव डिपॉजिट एंड एडवांस लोन्स। तो ये बैंक की बहुत ही बेसिक डेफिनेशन है कि बैंक वो इदारा है जो कि पैसे रिसीव करे और लोगों को कर्ज दे। तो ये इदारा, ये कंपनी हमारे पास बैंक कहलाएगी। अब देखते हैं कि मुख्तलिफ ऑथर्स ने बैंक की डेफिनेशन किस तरह बयान की है। तो प्रोफेसर किनले के मुताबिक एन एस्टेब्लिशमेंट which makes to individuals set advances of money or other means of payment as may be required and safely made and to which individual entrusts money or the means of payment when not required for use by them। तो प्रोफेसर किनले कहते हैं एक ऐसा इदारा जो कि लोगों को कर्ज दे और उनकी तरफ से अदायगी करे और उनके पैसों को महफूज रखे, उसे लोगों को कर्ज देने के लिए इस्तेमाल करे, ये इदारा बैंक कहलाएगा। Let's move on to another definition. According to Dr. Herbert L. Hurd, a banker is one who is in the ordinary course of business honors check drawn upon him by person from whom he receives money on current account। तो डॉक्टर हर्बर्ट कहते हैं कि बैंक आम कारोबारी हालात में लोगों के चेक वसूल करता है और उनकी अदायगी करता है। लेकिन किन के टैक्स की अदायगी करेगा? उन लोगों के टैक्स की अदायगी करेगा जिनके पैसे उसने करंट अकाउंट की शक्ल में महफूज रखे हों। अब करंट अकाउंट होता क्या है, इसको हम फर्दर स्टडी करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। Let's move on to another definition. According to Hartley, a manufacturer of credit and a machine for facilitating exchange। हार्टले के मुताबिक जो बैंक है वो क्रेडिट क्रिएट करता है। क्रेडिट मीन्स उधार की क्रिएशन करता है। अब ये क्रेडिट क्रिएशन कैसे होती है इसे हम अपनी अगली क्लासों में पढ़ेंगे। एंड अ मशीन फॉर फैसिलिटेटिंग एक्सचेंज, दैट मीन्स कि वो लोगों की पेमेंट्स करता है और अमाउंट्स को एक शख्स से दूसरे शख्स को ट्रांसफ़र करता है। लेट्स मूव ऑन टू अदर डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू क्राउथर, the present day banker has three ancestors: merchant, money lender and goldsmith। A modern bank is something of each of these। तो क्राउथर के मुताबिक माजी में जो काम मर्चेंट, मनी लेंडर और गोल्ड स्मिथ करते थे, आज मौजूदा दौर में बैंक्स भी वही काम कर रहे हैं। तो लेट्स मूव ऑन टू कंक्लूजन कि अब हमें समझ आ चुका होगा कि बैंकिंग क्या है। बैंकिंग इज अ बिजनेस ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड लैंडिंग मनी। इट इज कैरिड आउट बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। दे परफॉर्म द फंक्शन ऑफ सेफगार्डिंग मनी एंड लेंड इट टू पब्लिक इन द फॉर्म ऑफ लोन्स। तो बैंकिंग एक ऐसा कारोबार है जिसमें लोगों से अमानतें वसूल की जाती हैं, उन्हें कर्ज दिया जाता है और उनकी अमाउंट्स को, उनके डिपॉजिट्स को सेफ गार्ड किया जाता है। जब उन्हें ज़रूरत होती है तो उन्हें उनके पैसे अदा कर दिए जाते हैं और यही पैसे लोगों को कर्ज देने के लिए भी काम आते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि बैंक कर्ज क्यों देता है और बैंक को कर्ज देने से क्या फ़ायदा होता है। तो बिल्कुल आपने सही समझा
बैंक कर्ज इंटरेस्ट के लिए देता है, इंटरेस्ट ही उसकी इनकम होती है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। कुछ क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, इन क्वेश्चंस को पढ़िएगा, कमेंट सेक्शन में इनके आंसर लिखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।